ईगो, ये शब्द दिखने में जितना छोटा लगता है, असल में उतना ही डेंजरस और पावरफुल है। अगर तुम मुझसे पूछो इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक ताकत कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा ईगो। क्योंकि आग जलाती है, हथियार मारते हैं, लेकिन ईगो इंसान से वो भी करवा देती है जिसके बाद वो खुद गूगल करता है, मैंने ऐसा क्यों किया। ईगो ही है जो किसी को गरीबी से बाहर निकाल देती है, और ईगो ही है जो अमीर बनाकर भी इंसान को व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित कर देती है। ईगो दोस्त छुड़वाती है, ईगो रिश्ते तोड़वाती है, और वही ईगो कभी कभी तुम्हें पूरे खानदान का म्यूट बटन बना देती है। कभी रिश्तेदारों को चुप कराना हो, तो कभी ब्लड लाइन का सक्सेस स्टोरी बनना हो, कभी बॉडी बनानी हो, तो कभी पर्सनैलिटी, तो कभी बस इतना प्रूव करना हो कि हाँ मैं ही सही था। ईगो तुम्हें औकात से बड़े सपने नहीं दिखाती, ईगो तुम्हें कहती है कर ले, बाद में देख लेंगे। अगर तुम अपनी ईगो को सही दिशा दे दो ना, तो तुम अनस्टॉपेबल हो, और अगर गलत दिशा दे दी तो वही ईगो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट बना देगी कि तुम गलत होकर भी आर्गुमेंट जीत जाओगे। हाँ, जीत जाओगे, लेकिन जिंदगी हार जाओगे। क्योंकि ईगो का फेवरेट डायलॉग है मुझे सब पता है, और ईगो का फेवरेट रिजल्ट है काश किसी की सुन ली होती। याद रखना, जिस ईगो से तुम बन सकते हो, उसी ईगो से तुम इतनी जोर से गिर सकते हो कि लोग कहेंगे भाई पोटेंशियल तो था, बस ईगो का अपडेट गलत इंस्टॉल हो गया। इसीलिए ईगो को मारना नहीं, ईगो को दबाना नहीं, ईगो को डिकोड करना पड़ता है। क्योंकि ईगो अगर तुम्हारे कंट्रोल में है तो वो टूल है, और अगर ईगो ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो तुम बस एक मोटिवेशनल वार्निंग हो दूसरों के लिए। और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं, ईगो को स्टेप बाय स्टेप समझना। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां एक भी स्टेप मिस हुआ तो या तो तुम खुद को बना लोगे, या फिर ईगो तुम्हें एग्जाम्पल बनाकर अगले बंदे को इंस्पायर कर देगी। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ देते हैं। ईगो का मतलब घमंड नहीं होता। घमंड शोर मचाता है, ईगो चुपचाप अंदर बैठकर फैसले करवाती है। ईगो का असली मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, वही अंदर की आवाज जो कहती है मैं इतना चीप नहीं हूं जितना लोग समझ रहे हैं। ईगो हर इंसान की लाइफ का हिस्सा है, हाँ हर एक की। जो कहता है मेरे अंदर ईगो नहीं है, उसकी ईगो बस स्पिरिचुअल डिस्गाइज में है। ईगो कभी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती, ये किसी भी सिचुएशन में अचानक ट्रिगर हो सकती है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू इग्नोर कर देता है और तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लेता है, जब कोई तुम्हारे प्यार को जोक बना देता है और तुम हंसते भी हो क्योंकि ईगो हर्ट हो चुकी होती है, जब अपने ही घर वाले तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तू क्या ही कर लेगा, या जब कोई क्लोज दोस्त तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देता है और फिर कैजुअल बनकर बोलता है ब्रो इतना सीरियस क्यों हो रहा है, वहीं ईगो जन्म नहीं लेती, वहीं ईगो एक्सप्लोड करती है। इसीलिए दुनिया ने ईगो को एक नेगेटिव वर्ड का टैग दे दिया, क्योंकि ईगो के बाद इंसान या तो लेजेंड बनता है या लेसन। लेकिन सच्चाई एकदम साफ है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल होती है। कोई इंसान खुशी में जान नहीं देता, लेकिन दर्द में अपने फ्यूचर तक दांव पर लगा देता है। जिम में सबसे ज्यादा मेहनत ब्रेकअप के बाद होती है। सक्सेस का सबसे डेंजरस फ्यूल इंसल्ट होता है। हंस लो, लेकिन सच है। ठीक उसी तरह ईगो नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन उसमें गजब की ताकत है। प्रॉब्लम ईगो में नहीं है, प्रॉब्लम है ईगो के डायरेक्शन में। तो सवाल यह नहीं है कि ईगो अच्छी है या बुरी, सवाल यह है क्या हम उसी ईगो, उसी हर्ट, उसी एंगर को यूज करके खुद को बना सकते हैं। और आंसर है यस, 100%। लेकिन एक कंडीशन पर, अगर तुम ईगो का सिर्फ नेगेटिव साइड जानते हो तो ईगो तुम्हें तोड़ देगी, और अगर तुम ईगो का पॉजिटिव साइड समझ गए तो वही ईगो तुम्हें वो बना देगी जो लोग सीक्रेटली बनना चाहते हैं। इसीलिए ईगो को समझने से पहले उसके दोनों चेहरे देखना जरूरी है, क्योंकि एक फेस तुम्हें उठाता है, दूसरा फेस तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट बना देता है कि तुम गलत होकर भी खुद को सही मान लेते हो। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। ईगो का नेगेटिव साइड जब ईगो हार्ट होती है, हम जीना छोड़ देते हैं और जीतने का नशा शुरू हो जाता है। अपने लिए नहीं, अपनी शांति के लिए नहीं, बस दुनिया को यह दिखाने के लिए कि मैं गलत नहीं हो सकता। ईगो तुम्हें अंधा नहीं करती, ईगो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट अंधा बनाती है। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि दिमाग कहता है शायद मैं गलत हूं, और ईगो तुरंत बोलती है नहीं भाई, सब बाकी लोग बेवकूफ हैं। एडवाइस तुम्हें इंसल्ट लगती है, सजेशन तुम्हें पर्सनल अटैक लगता है, कोई सच बोल दे तो लगता है ये मुझे नीचा दिखाने आया है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है सब मेरे अगेंस्ट हैं। प्लॉट ट्विस्ट, असल में सब तुम्हारी ईगो के अगेंस्ट होते हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हारा दोस्त बात करना चाहता है, इश्यू सॉल्व करना चाहता है, लेकिन ईगो बीच में कूद जाती है। अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। सोचो जरा, एक इंसान जो बड़े बड़े सपने देखता है, उसकी ईगो इतनी फ्रेजाइल होती है कि एक हे भेजने से डर जाती है। और फिर क्या होता है, एक सॉरी नहीं जाती, एक मैसेज नहीं जाता, और फिर एक रिश्ता चला जाता है, एक मौका निकल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ जाती है, और ईगो पीछे खड़ी होकर बोलती है कोई बात नहीं, डिग्निटी बच गई। हाँ, डिग्निटी बच गई, बस इंसान अकेला हो गया। सच्चाई यह है, ईगो सक्सेस से ज्यादा फेलियर पैदा करती है, क्योंकि ईगो तुम्हें सीखने से रोक देती है।
तुम्हें लगता है मुझे सब आता है, और वही सोच तुम्हारी ग्रोथ का परमानेंट पॉज बटन बन जाती है। ईगो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में डाल देती है जहां कोई सलाह नहीं, कोई गाइड नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस तुम्हारी आवाज और तुम्हारी गलतियां। रिपीट मोड ऑन। और सबसे खतरनाक बात, तुम ईगो में आर्ग्यूमेंट्स जीत जाते हो, लेकिन जिंदगी में लेवल हार जाते हो। तुम प्रूव कर देते हो कि मैं झुकता नहीं, लेकिन जिंदगी क्वाइटली बोलती है ठीक है, फिर आगे भी मत बढ़ना। यही ईगो की असली ब्रुटैलिटी है। वो तुम्हें गिराते हुए नहीं मारती, वो तुम्हें खड़ा रखकर धीरे धीरे अकेला कर देती है। और अगर तुमने समय रहते इस ईगो को समझा नहीं, तो एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, काश उस दिन एक मैसेज भेज दिया होता, काश उस दिन सुन लिया होता। लेकिन ईगो तब भी बोलेगी, कोई बात नहीं, तू सही था। और वही सबसे बड़ा लॉस होगा, ईगो का पॉजिटिव साइड। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर ईगो तुम्हें तोड़ सकती है, तो वही ईगो तुम्हें दोबारा लिख भी सकती है। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जब लोग तुम्हें एवरेज के लेबल में बंद करना चाहते हैं, तब ईगो चिल्लाती नहीं, ईगो कान में धीरे से बोलती है, तू उतना छोटा नहीं है जितना ये लोग अपने कंफर्ट के लिए मानना चाहते हैं। जब सब कहते हैं तू नहीं कर सकता, तब ईगो मोटिवेशन स्पीच नहीं देती, ईगो बस इतना कहती है, वॉच मी। और वही दो शब्द कई लोगों की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। पॉजिटिव ईगो वो फ्यूल है जो तुम्हें तब भी चलाता है जब बॉडी थक चुकी होती है और दिमाग रिजाइन दे चुका होता है। जब मोटिवेशन गायब हो जाता है, जब इंस्पिरेशन लीव पर चली जाती है, तब ईगो आगे आती है और बोलती है, आज नहीं रुकेगा, आज भी काम होगा। ईगो तुम्हें एक आइडेंटिटी देती है, मैं रिप्लेसेबल नहीं हूं, मैं यूजलेस नहीं हूं, मैं अपने सपनों के लिए क्वालिफाइड हूं। और ये आइडेंटिटी किसी डिग्री से नहीं मिलती, ये ईगो से बनती है। जब कोई तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश करता है, ईगो वायलेंस नहीं करती, ईगो ड्रामा नहीं करती, ईगो बस बाउंड्री खींच देती है। वो कहती है, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं और मैं किसी के मूड, ओपिनियन या शब्दों से डिफाइन नहीं होता। और यही ईगो तुम्हें रोज पुश करती है, सीखने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और जरूरत पड़े तो अकेले फाइट करने के लिए। पॉजिटिव ईगो शोर नहीं मचाती, वो साइलेंटली लेवल बढ़ाती है। वो प्रूव नहीं करती, वो बिकम करती है। और यही डिफरेंस है टॉक्सिक ईगो और पावरफुल ईगो में। एक बोलती है, सब मेरे नीचे हैं, दूसरी बोलती है, मुझे खुद से ऊपर जाना है। अगर ईगो सही दिशा में है, तो वो तुम्हें मॉन्स्टर नहीं बनाती, वो तुम्हें अनइग्नोरेबल बना देती है। ईगो को कंट्रोल कैसे करे? ईगो को कंट्रोल करने का मतलब ईगो को मारना नहीं है, मतलब है अपने आप को पकड़ना जब ईगो स्टीयरिंग व्हील पकड़ ले। स्टेप 1, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले एक सच एक्सेप्ट करो, तुम्हारे अंदर ईगो है। हाँ है, सबके अंदर होती है। जो बोलता है मेरे अंदर ईगो नहीं है, उसकी ईगो बस एनलाइटेंड मोड में है। फर्क ईगो होने से नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है तुम ईगो को चला रहे हो या ईगो तुम्हें चला रही है। स्टेप 2, पॉज। कोई तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट कर दे, ईगो का इंस्टेंट डायलॉग, ये होता कौन है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम एक सेकंड रुक गए, अगर तुमने खुद से पूछा क्या ये बंदा सही बोल रहा है, बस वहीं से पावर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ईगो रिएक्शन चाहती है, कंट्रोल पॉज से आता है। स्टेप 3, लर्निंग माइंडसेट। ईगो का फेवरेट सेंटेंस, मुझे सब आता है। और यही सेंटेंस सबसे ज्यादा करियर्स, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर्स मार चुका है। ग्रोथ माइंडसेट क्वाइटली बोलता है, मुझे अभी और सीखना है। जब तक तुम सीखने के लिए ओपन नहीं होते, ईगो क्वाइटली तुम्हारी प्रोग्रेस का फ्यूनरल अरेंज करती रहती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। स्टेप 4, फीडबैक। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वो तुम्हारे रियल टाइम मिरर्स होते हैं। हाँ, सच कड़वा होता है, लेकिन शुगर कोट किया हुआ झूठ ज्यादा डेंजरस होता है। फीडबैक से भागना बंद करो, उससे सीखना शुरू करो, क्योंकि मिरर तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। स्टेप 5, साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे वायलेंट ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर एक्यूजेशन जस्टिफाई नहीं करते, तब तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं, और एक्शंस की आवाज ईगो की चीख से ज्यादा तेज होती है। फाइनल ट्रूथ, ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टूटी हुई ईगो या तो एरोगेंट बनती है या इनसिक्योर। जरूरत है ईगो का डायरेक्शन चेंज करने की। ईगो से लड़ोगे, थक जाओगे। ईगो को गाइड कर लिया, वही तुम्हारी सबसे खतरनाक एनर्जी बन जाएगी। ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन भी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम ईगो को कंट्रोल करते हो या ईगो तुम्हें। अब आंख बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा ईगो मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? जिस दिन जवाब मिल गया, समझ लेना वहीं से तुम्हारा रियल कमबैक शुरू हो चुका है। दिस इज द पावर ऑफ ईगो। अब ये तुम्हारे हाथ में है।